चार्ली मंगर, एक ऐसा नाम शायद ही हम में से कोई उन्हें जानता होगा या सुना होगा, लेकिन इनकी बताई गई साइकोलॉजिकल टिप्स को हमने कई बार जाने अनजाने में ऑब्जर्व भी किया है और फॉलो भी किया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर चार्ली मंगर है कौन? एक ऐसा इंसान जो एक इन्वेस्टर बनने से पहले यूएस आर्मी के लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर था और इसके बाद वो एक लॉ स्कूल भी ज्वाइन किया और बीच में छोड़ दिया और इसके बाद उनका इन्वेस्टर की जर्नी शुरू हुआ। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे मुश्किलों का सामना किया, जिसके बाद भी वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने रहे, जिन्होंने फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के साथ भी कई सालों तक काम किया था। इस वीडियो में बताई गई बातें वाकई आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं। क्या आप जानते हैं, जब हम चीजों को सीखते हैं तो हमें उतना मजा नहीं आता, लेकिन उन्हें सीखी हुई चीजों से जब हम अपने लिए नए रास्ते बनाते हैं, नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं, तो हमें लाइफ बहुत आसान लगता है। अब तक आप चार्ली मंगर के नाम से अगर अनजान थे तो इस वीडियो के बाद आप उनके फैन बन जाएंगे। सो 6 साइकोलॉजिकल टिप्स बाय चार्ली मंगर। पॉइंट नंबर 1, पावर ऑफ रिवॉर्ड। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि चार्ली मंगर एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़े तो इन्वेस्टमेंट में आपको अपना पैसा पर्टिकुलर कंपनी में लगाना होता है, और अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है या अगर कंपनी आगे जाता है तो आपको कुछ मुनाफा यानी कि पैसे मिलते हैं, और उस पैसे के लिए तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर लोगों को प्रॉफिट नहीं होगा तो वो रिस्क लेकर काम क्यों करेंगे? इसी कॉन्सेप्ट को चार्ली मंगर ने समझकर अपना पहला साइकोलॉजिकल टिप को लिखा, पावर ऑफ रिवॉर्ड। मान लो आपके एक काम को एक मजदूर अपने नॉर्मल स्पीड में काम करके दिन का 500 रुपए कमाता है, और अगर वो उसी स्पीड में काम करता है तो उसे वो काम खत्म करने के लिए लगभग 30 दिन लग जाएंगे। लेकिन आप चाहते हो कि वो काम 20 दिन में कंप्लीट हो जाए। क्या आपके कह देने से वो मजदूर 20 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा? क्योंकि अगर नॉर्मल स्पीड में काम करके उसे 500 रुपए मिलते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा मेहनत क्यों करेगा? लेकिन अगर आप उसे 500 की जगह 700 रुपए दे तो वो सोचेगा कि हाँ, मैं इस काम को 20 दिन में कंप्लीट करके 10 दिन रेस्ट करूंगा या कोई और काम ढूंढूंगा। इंसान तब तक एफर्ट नहीं लगाता जब तक उसे रिवॉर्ड ना मिले। इसीलिए अगर आप कोई भी काम को कंप्लीट करना चाहते हो या गोल्स अचीव करना चाहते हो या सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो उन सब काम के लिए खुद को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दो, या फिर रिवॉर्ड के बारे में सोचो और एक्शन लो। पॉइंट नंबर 2, टेकिंग ए डीप ब्रेथ। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो सारे डिसीजन को 5 मिनट में ले लेते हैं, चाहे वो डिसीजन कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, और दूसरे वो जो सोच समझकर अपना टाइम लेकर कुछ डिसीजन लेते हैं। तो कुछ लोगों को डिसीजन में डिले करना बिल्कुल पसंद नहीं। उनका एक एटीट्यूड होता है कि अभी तो इस काम को कर लेते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ये एटीट्यूड इसीलिए होता है कि वो लोग जो इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं उन्हें स्ट्रेस लेना बिल्कुल पसंद नहीं। वो प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा नहीं सोच पाते। अगर वो ज्यादा सोचेंगे तो उन्हें डिसीजन का एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब सोचना पड़ेगा, और अगर सोचते सोचते नया प्रॉब्लम निकल आया तो वो इंसान सारे स्ट्रेस लेने के लिए तैयार नहीं होता। इसीलिए उनका ऐसा एटीट्यूड होता है। लेकिन ये जो एटीट्यूड है, आज ये काम कर लेते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा, क्या ये सही है? हो सकता है कि एक्स्ट्रा स्ट्रेस से बचने के लिए आप डिसीजन ले जाओ, लेकिन शायद आगे इसी डिसीजन के लिए ऐसा हो जाए कि आपको पछताना पड़े। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे इंस्टेंट सोच की है। हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट अचीवमेंट, इंस्टेंट जजमेंट, इंस्टेंट डिसीजन। आजकल हम बैठकर बात ही नहीं कर सकते, कुछ समय के लिए सोच नहीं सकते, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इंपॉर्टेंट या जनरल मैटर में डिसीजन लेना हो तो टाइम लेकर सोच समझकर डिसीजन ले। पॉइंट नंबर 3, बीइंग ए डिटेक्टिव ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ये वर्ड सुनने में बड़ा मोटिवेट फील होता है, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क में कंसिस्टेंसी एक्सेट्रा। लेकिन क्या आपने नेगेटिव कंसिस्टेंसी को देखा है? सोचो, आपको इतनी जल्दी बैड हैबिट की लत कैसे लग जाता है, और गुड हैबिट को डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है। जब भी हम सोचते हैं कि हमारे अंदर बुरी आदतें हैं, हमें उसे बदलना चाहिए, तो वहीं पर हमारा ब्रेन उसे रोक लेता है। आप एक दिन पूरे मोटिवेट के साथ अपने आप को बोलते हो कि कल मैं सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन जब सुबह अलार्म बजता है तो हमारे दिमाग में पूरे दुनिया के थॉट्स आकर घुस जाते हैं, जो हमें बहाना देते हैं
कि हमें कुछ देर सो जाना चाहिए। इसी को इनकॉन्सिस्टेंसी अवॉइडिंग टेंडेंसी बोलते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि हमारे दिमाग को कंसिस्टेंसी पसंद नहीं। अगर हम कुछ एक्टिविटी कुछ साल से करते आ रहे हैं तो उसे चेंज करना हमारे ब्रेन को पसंद नहीं, वो चाहे बैड हैबिट हो या फिर गुड हैबिट। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? अपनी बैड हैबिट की जगह पर गुड हैबिट पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए, ताकि आपका माइंड अच्छी आदतों में कंसिस्टेंट रहे। और दूसरा, अपनी बैड हैबिट्स को इनिशियल स्टेज पर रोक देना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, यानी कि बैड हैबिट्स को सुधारने से अच्छा है उससे बचना, उससे दूर रहना। पॉइंट नंबर 4, द मैजिक ऑफ आस्किंग व्हाई। जब हम बच्चे होते हैं तो कई सारे सवाल पूछते हैं, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, ये कैसे काम करता है, एक्सेट्रा। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब हमारे सवाल पूछने की काबिलियत कम हो जाता है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट चीजों को सीखने में कम, उन्हें अप्लाई करने में ज्यादा होता है। क्या आपने कभी खुद से यह बात कही है कि अगर न्यूटन पर एप्पल गिरा ही था तो उन्हें चुपचाप खा लेना चाहिए था? वो क्यों गिरा, कैसे गिरा, ये सोचना जरूरी था। अगर उस दिन ये सोचा नहीं होता तो आज हमें फिजिक्स पढ़नी ही नहीं पड़ती। अगर इन सारे साइंटिस्ट को नई नई चीजों को जानने में क्यूरियोसिटी नहीं होता तो हमें ज्यादा पढ़ना ही नहीं पड़ता। लेकिन ये सारे इन्वेंशन, आपके हाथ में जो मोबाइल है, आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हो, स्पेस में जो स्पेसक्राफ्ट भेजा जाता है, वो किसी का क्यूरियोसिटी ही रहा होगा जिसकी वजह से ये सब आपके पास है। अगर किसी ने पूछा ही ना होता कि ऐसा क्यों है तो आज हम जंगलों में रह रहे होते। ये वाई वर्ड बड़ा मैजिकल वर्ड है। हमारा माइंड सोचता है कि जो हो रहा है होने दो, हमें क्या। इसीलिए जब तक सवाल नहीं करोगे तब तक किसी नई जगह नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए आस्क व्हाई और उस व्हाई का आंसर ढूंढो। शायद आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो पूरी दुनिया बदल दे। पॉइंट नंबर 5, थिंक बिफोर यू एसोसिएट। क्या आपने कभी फेमस सेलिब्रिटीज को सस्ते ऑर्डिनरी कपड़े पहनते हुए देखा है जो 200 या 300 रुपए की हो? आई नो, नहीं देखा होगा। ऐसा नहीं है कि सारे सेलिब्रिटीज महंगे कपड़े पहनते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज के पास पैसे होने के बावजूद वो नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं। अब ये बताओ कि बाकी सेलिब्रिटीज ऐसा क्यों नहीं करते? जब आप किसी मॉल में जाते हो तो वहां बेकार से बेकार कपड़ा भी आपको ब्रांडेड या पसंद आता है, और वहीं स्ट्रीट पर कपड़े पसंद नहीं आते, क्योंकि हमने उस कपड़ों को, उस ब्रांड और वो किस जगह पर मिल रहा है उससे जजमेंट करते हैं। अगर मॉल से खरीदा है तो अच्छा ही होगा। अब सेलिब्रिटीज की ओर अगर देखें, अगर कोई सेलिब्रिटीज कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी कपड़ा पहनता है तो हम कहते हैं कि सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी वो तो नॉर्मल लाइफस्टाइल आम इंसान की तरह जी रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि उसके पास पैसा तो है लेकिन फैशन सेंस नहीं है। लेकिन अगर वो लग्जरी लाइफस्टाइल जीता है तो हमारे लिए ठीक है। ये सोच ही हमारा गलत है। एसोसिएशन हर जगह सही नहीं होता। हम हमारे एक्सपीरियंस और सोसाइटी के एक्सेप्टेड रूल्स के बेसिस पर थॉट्स को बना लेते हैं कि कोई चीज ऐसा ही होना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो सब सोचते हैं वो वैसा ही हो। सेलिब्रिटीज भी नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं, स्ट्रीट ड्रेस भी अच्छा हो सकता है, कोई 40 की एज में भी शादी कर सकता है। इट्स ओके। इसीलिए अपने एसोसिएशन के ऊपर एक बार सोचिएगा जरूर, क्या ये सही है? पॉइंट नंबर 6, फ्रेंड्स वी लाइक एंड लव। चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट बिजनेस पार्टनर्स होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे। दोनों की दोस्ती लगभग 62 साल की है। दोनों ही पॉपुलर इन्वेस्टर्स हैं और दोनों एक ही शहर ओमाहा से हैं। वॉरेन कहते हैं कि इस 62 साल में कभी भी इन दोनों के बीच कोई भी अनबन नहीं हुई, लेकिन इन दोनों के थॉट्स अलग अलग थे, उनके ओपिनियन अलग अलग थे, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। चार्ली मंगर कहते हैं कि हमें उन लोगों के साथ काम करना चाहिए जिन्हें हम पसंद करते हैं और जिनके साथ हमें काम करने में मजा आता है। आपने नोटिस किया होगा, हमारे दोस्तों में कितनी भी कमियां क्यों ना हो, हमें उनकी अच्छाइयां नजर आती हैं। हमारे दिल में उनके लिए रेस्पेक्ट और प्यार इतना ज्यादा होता है कि उनके आगे छोटी मोटी गलतियां कोई भी मायने नहीं रखती। इसी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अपने पसंदीदा लोगों के साथ रहकर ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। अब आप चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट को ही देख लीजिए। इन दोनों के ओपिनियन, थॉट प्रोसेस अलग अलग होने के बावजूद इन दोनों की कंपनी सक्सेस की ओर है और वो दोनों ही बेस्ट इन्वेस्टर्स हैं। इस बात की इन दोनों में कोई भी जेलस फील नहीं है और इस पॉइंट्स को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है।
हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो पर। तब तक के लिए इट्स हार्ड टू लिव बट अंटिल वी मीट अगेन।